राम जी दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट व्लॉग में, और ये मेरा पहला व्लॉग और इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम बाबा मोहन राम मंदिर से। तो आज हम आपको दिखाते हैं बाबा मोहन राम मंदिर, काली खोड़ी धाम, मिलकपुर गुजर। तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं खोड़ी धाम पे और दिखाते हैं आपको पूरा मंदिर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मिलकपुर मंदिर, और ये है मंदिर का मेन द्वार, और हम आपको लेके चलते हैं अब अंदर की साइड। ये यहाँ पे दुकानें लगी हुई है खिलौने की और प्रसाद की, और आगे बने रहिए व्लॉग में। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मिलकपुर का मेन मंदिर। बहुत ही ऊंचा और शानदार मंदिर है ये पीछे की साइड है मंदिर की, राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। और हम अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है अखंड ज्योत, जो 24 घंटा हमेशा जलती रहती है, इसको अखंड ज्योत कहते हैं यह। और इस मंदिर के साइड में ही जस्ट शिव मंदिर है एक छोटा सा, जिसमें पूरा शिव परिवार है, और हमने भी इनकी धौक लगाई और आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों हम अब आपको लेके चलते हैं आगे। मिलकपुर से जिस तरफ खोड़ी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक जोड़ पड़ता है, उसमें बताया जाता है कि उस जोड़ में नहाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो हम भी इस जोड़ में जाते हैं, चलो दिखाते हैं आपको जोड़। हमने भी अपने हाथ पैर धो लिए जोड़ में, और बाबा से अरदास की शरीर को निरोगा बनाए। तो लो जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं खोड़ी धाम, और आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा होगा पहाड़ी के ऊपर। और ये कुछ भाई यहाँ पे मीठा जल पिला रहे थे, और हमने जल नहीं पिया क्योंकि हम पहले ही बहुत जल पी चुके थे। और भाई ने वीडियो के अंदर हाय हेलो किया, भाई बोला मेरी भी वीडियो बनाओ, हमने भाई की वीडियो बनाई। और ये दोस्तों आपको साइड के अंदर दिख रहा होगा, ये बाबा जी का धूना है जहाँ से भभूति ली जाती है। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बाबा का मंदिर, और ये रास्ता है, यहाँ से जाएंगे हम। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बाबा मोहन राम के मंदिर में, और हमने यहाँ पे घी चढ़ाया। यहाँ पे घी चढ़ाया जाता है जो कि सीधा अखंड ज्योत के अंदर जाता है यहाँ से घी। और चलो अब करते हैं बाबा के दर्शन। और हमने किए बाबा के दर्शन और बाबा से लिया आशीर्वाद, और बाबा से कुछ मनोकामनाएं मांगी। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम चलते हैं ऊपर की साइड। ये बाहर निकलने का रास्ता है, और बाहर निकलते समय उल्टे हाथ को ऊपर की साइड रास्ता जाता है पहाड़ के ऊपर, और सोड़े हाथ को नीचे की साइड आ जाता है रास्ता। तो हम आपको ऊपर लेके चलते हैं अब, जहाँ पे बाबा जी के घोड़े के खुर और गुफा है। चलो दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको ऊपर। ये बोर्ड देखो, घोड़े के खुरे झोड़ी व एवं धूना का रास्ता। और यह रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, और यहाँ पे नुकीले पत्थर हैं बहुत सारे। तो दोस्तों चलते हैं ऊपर आपको लेके, और बहुत ही लंबा रास्ता है। और कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे, वो ज्ञान मत देना। हमने जूते इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि पहाड़ ऊपर से बहुत गर्म है, इसलिए हमने जूते पहन रखे हैं। आगे हम निकाल देंगे जूतों को। हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बजरंगबली बाबा की बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनी हुई है, और ये माता पीछे की साइड माता जी की मूर्ति बनी हुई है। और देखिए दोस्तों हम आपको अब आगे दिखाते, बहुत ही शानदार मूर्ति बनी हुई है भाई, बहुत बड़ी। और मैं तो कई सालों में गया हूँ ऊपर, पहला ऐसा कुछ नहीं था, ये अभी बनी है कुछ टाइम के अंदर। मैं कई साल हो गए मेरे गए हुए। और ये देखते आगे गुफा का रास्ता आगे है।
तो चलते हैं दोस्तों आपको आगे लेकर। कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और ये मंदिर है, इसमें हमने प्रसाद चढ़ाया और बाबा से कुछ बातें करी। यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए थे और बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया। ये देखो बाबा का झंडा लहरा रहा है। और बाबा से हमने गुफा में जाने का रास्ता पूछा, क्योंकि पहले रास्ता यहाँ पे खुला था और अब काफ़ी टाइम हो गए हुए, तो रास्ता अलग से बना दिया एक। तो उस बारे में बाबा ने हमें बताया कि आगे एक पोर्च है, उसके अंदर से रास्ता जाएगा। तो हम लेके चलते आगे आपको। ये छोटा सा मंदिर और एक। तो दोस्तों आरती का टाइम हो रहा था और ये आरती चल रही थी ऊपर, तो हमने आरती भी ली। और इसी पोर्च के अंदर एक बाबा मोहनराम की बहुत ही अच्छी प्रतिमा है ऊपर बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया प्रतिमा। तो हमने यहाँ पे धोख खाई और यहाँ पे भी एक अखंड जोत जड़ी हुई है। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता जो भी दिखता है। ये है प्रतिमा बाबा मोहनराम की, बहुत ही शानदार प्रतिमा। और ये है एक बाबा खड़े यहाँ पे, ये है धोना जो ऊपर है। और अब चलिए आगे, कैमरामैन हमारे साथ बने रहिए। और ये पहाड़ के ऊपर ही एक झोड़ है जिसमें गऊ माताएं पानी पीती है। यहाँ पे बहुत सी गऊ माताएं रहती हैं। पहले तो यहाँ पे ऐसे डोलती थी गऊ माता, लेकिन अब ऊपर भी एक गौशाला बना दिए। तो हम आपको भी गौशाला भी दिखाएंगे। और यहाँ पे एक गऊ माता थी, उसको मैंने दाना खिलाया। और ये देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं अब गौशाला। ये है गौशाला, बहुत ही अच्छा काम किया है ऊपर भी। पहले गाय बेचारी ऐसे डोलती थी, घूमती थी, वहाँ पे पन्नियाँ वगैरह खाती थी। और अब ये गौशाला में रहती है। बहुत ही अच्छा काम किया है जो ऊपर वाले भगत हैं, उनने ऊपर रहते हैं जो। और हम आप लेके चलते हैं आगे। ये देखिए बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है दोस्तों। आगे का भी बहुत रास्ता बाकी है, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बने रहिए व्लॉग में। तो दोस्तों आपको ये छोटे छोटे जो ऊपर नीचे पत्थर रख रखे हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये लोगों का मानना है कि जितने मंजिल मतलब ये पत्थर रखेंगे, उतने मंजिल बाबा मोहनराम हमारे मकान बनवा देगा। और बाबा मोहनराम इच्छा पूरी करता भी है जब भी भगत ऐसे ऐसे काम करते हैं उनके लिए। हम आए थे खोड़ी पे बाबा के दर्शन करने और हम ऊपर भी आ गए बाबा के खुरों के पास और गुफा के पास। तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था और भाई मिल गए रास्ते में। तो भाई का नाम है मनीष कुशवाहा है, भजन लाल कचवाया। और भाई ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू करी, हमें तो देखकर बहुत खुशी हुई। और भाई ने कैसे क्या पहल शुरू करी भाई बताएंगे आपको इस बारे में। दोस्तों क्या है कि जो बाबा मोहनराम की जो जागती जोत है, हमने उनसे क्या है कि बाबा मोहनराम के आगे हाथ जोड़े, बाबा मोहनराम के आगे हाथ जोड़े और बाबा का प्रसाद चढ़ाया। और बाबा से हमने जो प्रसाद मांगा वो बाबा ने हमें दिया। उसी बेस पे हमने क्या है कि एक अनोखी सेवा बोली थी, और वो भी आज से 14 साल पहले। तो ऐसे ही कोई सेवा हमें नहीं मिली थी कि जिसे हम अनोखी सेवा करें। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक मनोहरी दारोड़ा का कबाड़ी है, उसके पास काम करता था। तो कबाड़ी के पास जब काम करता था तो संडे की छुट्टी थी।
तो मैं इस पहाड़ के अंदर बाबा मोहन राम के जो पहाड़ है, जो ये पर्वत है, इसके ऊपर मैं घूमने के लिए आ गया। जब घूमने के लिए आ गया तो मैंने एक लेडीज को देखा जो कि यहाँ पे एक माता का मंदिर है, यहाँ से करीबन 60 मीटर या 50 मीटर तक वो लेडीज पैदल गई थी, मतलब बैठ के गई थी ऐसे परेशान। हाँ, मतलब उसके पैर इतने डैमेज हो गए थे कि वो चल नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि इसी रास्ते को बनाया जाए, बाबा मोहन राम की यही अनोखी सेवा। भाई आपने किधर से शुरू किया है और कितना बना दिया और कहाँ तक आप ले जाओगे, ये और बताओ भाई। भैया घुपा है, जो घुपा से मैंने झंडा उठाया है नीचे। हाँ जी, और अब तक मैंने रास्ता बना दिया 531 मीटर है जो झंडा है, ये झंडे तक 531 मीटर हो चुका है। हाँ जी, 531 मीटर है। यहाँ से हम आगे लेके जाएंगे झंडा, मतलब रास्ता तो और आगे बढ़ा दिया है, मगर हम जहाँ भी झंडे को लेके जाएंगे 150 मीटर हो जाएगा जब उठाओगे। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर 30 मीटर पे हम आगे झंडे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। जब हमारी इस माइक की वॉइस ख़त्म हो जाती है ना, वहीं पे फिर हम झंडा लेके जाते हैं। और 25 नवंबर 2023 से मैंने ये कार्य को शुरू किया। कितना टाइम हो गया भाई आपको इस कार्य चलते हुए? अब भैया आप लगा लो 25 नवंबर 2023 से मैंने स्टार्ट किया था, लगभग मेरे को 6 महीना और 22 दिन 6 महीना 22 दिन राइट। तो भाई ने आपको सब कुछ बताया और भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है। ये इससे मतलब पैसों का कोई इनसे लेना देना नहीं है, ये अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है। बाबा ने इसकी इच्छा पूरी की, मन्नत पूरी की, तो ये बाबा के श्रद्धा कर रहा है। और जो भी भाई यहाँ पे ऊपर आए, वो भाई की जैसी भी मदद हो, 10 20 50 100 अपनी इच्छा अनुसार, भाई किसी से कोई चंदा नहीं मांग रहा। और मैं तो ये कहता हूँ ऐसे भाइयों को बढ़ावा दो जो आगे कुछ कर सकें। फालतू जगह में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है ऐसे भाइयों की मदद करो जो आगे चल के कुछ कर सके। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको हमें इतना टाइम दिया और इसके बारे में बताया। ओके। तो दोस्तों इस भाई ने ये रास्ता बनाया, देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया भाई, बिल्कुल नुकीले पत्थर थे इसमें, बिल्कुल साफ कर दिया। बहुत अच्छी पहल शुरू करी भाई ने। और मैं तो ये कहता हूँ कि कमेटी भी इसकी कुछ मदद करें, जो कुछ और बढ़िया रास्ता ये बना सके, या कमेटी खुद इसके ऊपर से कुछ और डलवा दे जो ये बहुत बढ़िया रास्ता हो जाए। और दोस्तों अब चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, जो बाबा के घोड़ों के खुर है उन खुरों के निशान पर लेके चलते हैं और वो दिखाते हैं आपको। पहुंच गए खुरों के पास और अब आपको दिखाते हैं हम खुर। और इन खुरों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनमें कोई अगर इसमें हाथ देवे और सिक्का निकाले और उसके हाथ में सिक्का आ जाए ना, तो उसकी किस्मत बहुत तेज होती है, उसके सारे काम पूरे होते हैं, ऐसा मानना है, ऐसा बताते हैं लोग। और ये है बाबा के पैर के खुर, देखो ये इतने भी निशान है बाबा के घोड़े के खुर के निशान है। इसके बाद इन निशानों के बाद घोड़ा कहीं पे दिखाई नहीं दिया, लास्ट बार यहीं पे दिखाई दिया था। ये देखो इनमें दूध डालते हैं लोग और सिक्का डालते हैं और फिर हाथ देखकर निकालते हैं। दोस्तों फिर हमने भी अपनी किस्मत आजमाई और हमने भी इसमें सिक्का ढूंढा, फिर हमें सिक्का नहीं मिला। और दोस्तों हम गुफा की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और रात भी हो गई है, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे और शायद गुफा तक पहुंचे इतने बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे और गुफा आपको नीचे से ही दिखाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके गुफा के पास और ये है गुफा के अंदर जाने का रास्ता और वो ऊपर गुफा है। और हमें हो गई रात इसलिए हम हो रहे लेट, तो हम गुफा आपको यहीं से दिखा देते हैं और व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।